दोस्तों ये जानने की कोशिश करेंगे आज हम कि फ़ोन पे किस तरीके से काम करता है। जैसे कि आप इस तरीके से ये फ़ोन की एप्लीकेशन को आप फ़ोन की एप्लीकेशन में आप देख रहे हैं फ़ोन पे हमने फ़ोन पे ओपन किया। इस तरीके से आ जाएगा एक लॉक। अब इस लॉक को आप अनलॉक करेंगे, जो भी आपने लॉक अनलॉक लगाया होगा। अब यहाँ पे देखिए टू मोबाइल नंबर लिखा है। सबसे पहले अगर आपको किसी को मोबाइल में पैसे डालने हैं, मोबाइल से यानी कि मोबाइल से ट्रांसफ़र करना है आपको, वो सामने वाला व्यक्ति मोबाइल नंबर बताता है अपने फ़ोन पे का, तो हम इस तरीके से यहाँ पे मोबाइल फ़ोन पे में पैसे डाल सकते हैं। इस तरीके से जिस तरीके से हमने एक नंबर टाइप किया, अब हमने इसमें नंबर टाइप करा, इस तरीके से हमने किसी का नंबर टाइप करा और नंबर टाइप करने के बाद देखिए एक नाम आ जाता है। तो इस तरीके से क्लाइंट का नाम आ जाता है। अगर क्लाइंट आपका जाना पहचाना है तो आपका नाम आ जाएगा, नया होगा तो भी उसका नाम आएगा। इस तरीके से वेरीफाई करने के बाद ओके कर देते हैं और ओके करने के बाद आप इसे चाहे हाय भी भेज सकते हैं। सामने वाले क्लाइंट को कंफर्म करने के लिए आप इस तरीके से हाय का मैसेज भेज सकते हैं। नहीं तो आप अमाउंट वगैरह जो भी आपका अमाउंट है वो डाल के और यहाँ पे क्लिक कर कर और आप उसे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम अकाउंट हमारे जिस तरीके से 2-3 अकाउंट दिखा है, इस तरीके से आपके भी कई अकाउंट दिखा सकता है। वहाँ से पे करेंगे और पेमेंट हो जाएगी। बैक आते हैं। अब बैक आने के बाद अब हम देखते हैं टू बैंक यूपीआई आईडी। दोस्तों यूपीआई आईडी से भी पैसा भेजा जा सकता है। यूपीआई आईडी पे यहाँ पे यूपीआई आईडी पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे आप यूपीआई आईडी जो भी आपकी यूपीआई आईडी है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जैसे कि आप यूपीआई आईडी यहाँ पे देख रहे होंगे, ये यूपीआई आईडी पहले से मेरे पास ऐड है क्योंकि मैंने इनको पैसा डाला है। ओके, तो बैक करेंगे। अब इसी तरीके से टू सेल्फ अकाउंट, अगर हमारे अपने अकाउंट है तो अपने अकाउंट हमारे यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, हम ऐड कर सकते हैं और अपने अकाउंटों में भी हम पैसा डाल सकते हैं। सेम इसी तरीके से चेक बैलेंस है। चेक बैलेंस पर आप क्लिक करेंगे, आपके जितने भी अकाउंट है वो दिखा देंगे। जब आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पिन मांगेगा, यानी कि यूपीआई पिन। यूपीआई पिन डालेंगे तो आपका बैलेंस आपको दिखा देगा। फिर बैक करते हैं। बैक करने के बाद पीछे जाते हैं। अब इसी तरीके से आप देख रहे होंगे फ़ोन पे वॉलेट। अगर आपका फ़ोन पे वॉलेट एक्टिवेट है तो फ़ोन पे वॉलेट में आप पैसा देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखा है मोबाइल रिचार्ज। अगर आपको मोबाइल रिचार्ज करना है अपना, तो मोबाइल रिचार्ज में आप खोलेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे जिसको भी आपने रिचार्ज करना है। तो रिचार्ज करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे और इस तरीके से फ़ोन रिचार्ज कर लेंगे। बैक आते हैं। सेम इसी तरीके से डीटीएच रिचार्ज है। डीटीएच रिचार्ज का मतलब होता है कि आप जो है डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे वीडियोकॉन का, एयरटेल का, डिश टीवी का इत्यादि कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम जाते हैं और जिसका भी हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं। फिर बैक आएंगे। फिर इसी तरीके से क्रेडिट कार्ड पेमेंट, रेंट एग्रीमेंट, लोन रीपेमेंट, बुक सिलेंडर कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे सी ऑल में अगर हम करते हैं तो हमारे सामने काफ़ी सारी सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे कि आप इसे मोबाइल रिचार्ज, फास्टैग रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, केबल टीवी रिचार्ज, रेंट पेमेंट, पाइप गैस, वाटर की वाटर का बिल पेमेंट कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं, पोस्ट पेड बिल पेमेंट कर सकते हैं आप, ब्रॉडबैंड लैंडलाइन रिचार्ज कर सकते हैं आप, एजुकेशन की फीस भर सकते हैं आप, बुक सिलेंडर, आप सिलेंडर भी बुक कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो ये ब्रांड वाउचर्स हैं, गूगल प्ले की सर्विसेज हैं। नीचे आते हैं डोनेशन। अगर आप डोनेशन देने के इच्छुक है तो डोनेशन भी दे सकते हैं आप किसी को। फाइनेंशियल सर्विस है, जैसे क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट है, लोन रीपेमेंट है, एलआईसी है, म्यूनिसिपल टैक्स है। इस तरीके से कई तरह की मल्टी चीज़ों को आप इसमें यूज़ कर सकते हैं फ़ोन पे यानी एक स्टॉप है और बहुत सारी चीज सर्विसेज का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये फ़ोन पे है। फ़ोन पे का यूज़ करके आप अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, समय बचा सकते हैं। इसके नीचे आता है वेल्थ। यहाँ पे वेल्थ में जाते हैं। वेल्थ में आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें शेयर मार्केट वगैरह की ऐप वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह ले सकते हैं। कई तरह की एसआईपी आपको दिखा रहा है, एसआईपी ऐप में आप चुनाव कर सकते हैं किसी का। गोल्ड खरीद सकते हैं, जैसे कि गोल्ड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप गोल्ड कर सकते हैं। गोल्ड का लाइव रेट दिखा रहा है आपको कि लाइव रेट क्या है गोल्ड का, यानी आप यहाँ पे गोल्ड को बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है कि जब आप गोल्ड को बाय करेंगे तो 3% जीएसटी आपका लगेगा।
तो इस तरीके से लॉकर दिखाएगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लॉकर है मेरा पास में, ये हमारा गोल्ड की जो करंट वर्थ है, जैसे कि मैंने थोड़ा सा गोल्ड खरीदा था, जैसे कि इसमें प्रॉफिट दिखा रहा है कि 11.39% का प्रॉफिट दिखा रहा है। इन्वेस्टेड वैल्यू 115 रुपये, यानी मेरे 115 रुपये इन्वेस्ट हुए हैं। तो इस तरीके से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद फिर हम इसके होम पेज पे जाएंगे। तो इस तरीके से हम फ़ोन पे का यूज कर सकते हैं। अगर हमें किसी को पेमेंट करनी है, अगर हम किसी को पेड कर रहे हैं, तो हम ये वाला खोलेंगे, स्कैन एंड QR कोड, यानी कि हम यहाँ सामने वाले का स्कैन कर सकते हैं। कोई भी स्कैन का मतलब है कि हम उसे पेमेंट कर रहे हैं। बैक आएंगे, फिर इसी तरीके से जो ऐड एड्रेस दिख रहा है, ऐड एड्रेस पे क्लिक करेंगे, या ये वाला आइकन दिख रहा है, इस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम प्रोफाइल में आपका QR कोड आ जाएगा। और QR कोड में ये एक तरीके से कोड है, ये आप कोड सामने वाले को दिखाएंगे, वो आपको पेड कर सकता है पेमेंट। तो इस तरीके से फ़ोन पे का आप यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।